नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अटल स्मृति सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, लिया विशाल सभा रूप। अटल जी के विचार आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। शंकर लाल लोधी। अटल जन्म शताब्दी समारोह में उमड़ी विशाल जनसभा, सरकार की योजनाओं का हुआ व्यापक बखान। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत रविवार को विद्यानगर तिराहा बहरास रुदौली में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल भारती ने की, जबकि संचालन जिला पंचायत सदस्य राम नेवल लोधी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विधायक का कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने राजनीति को सुचिता, संवेदना और सेवा का माध्यम बनाया। उनके विचार आज भी देश की राजनीति को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई और उनके सिद्धांत आज भी भाजपा की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से देश के गांव-गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भी 100 किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे आज ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे और आज केंद्र व प्रदेश सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में रुदौली विधानसभा क्षेत्र की 2000 से अधिक महिलाओं की सहभागिता रही, जो कार्यक्रम की भव्यता और जन समर्थन को दर्शाता है। कार्यक्रम में नगर पंचायत माकामाख्या धाम के चेयरमैन शीतला प्रसाद शुक्ल, सुमन पासवान, तेज तिवारी, निर्मल शर्मा, मंडल अध्यक्ष राकेश तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम भवन रावत, राम प्रेस यादव, पुनीत मिश्रा, विजेंद्र शर्मा, रामराज लोधी, कुलदीप सोनकर, तारिक खान, सबीना खातून, माधुरी सिंह, राकेश रावत, बजरंगी यादव, धर्मेंद्र वर्मा, हिमांशु निषाद सहित भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम राष्ट्रवादी विचारधारा, सुशासन और जन सेवा के संकल्प के साथ उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। हमारे सफल जनप्रतिनिधि माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी का जो जनता में लोकप्रियता है, इनका जो कार्य किया हुआ कार्य है, इनके आह्वान पर अभी परसों ही कार्यक्रम तय किया और आज इतनी बड़ी संख्या में माताओं की जो भागीदारी हुई अद्भुत है। ये कम देखने को मिलती है और ये कहा जाता है राजनीति में अगर माताएं आगे आती हैं तो पूरा परिवार उधर चलता है। ये रामचंद्र जी की लोकप्रियता का प्रमाणित करता है। महिलाओं को देख के ऐसा लगता है कि 27 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। देखिए, 27 का चुनाव तो राजनीतिक जीवन में हमारी भारतीय जनता पार्टी बराबर चुनाव लड़ती है। कभी भी वो ये मानती नहीं कि चुनाव नहीं है और हम लोग लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में हमारे नेता आज सम्मेलन कर रहे हैं, तमाम SIR के सम्मेलन हो रहे हैं और हमारे यहाँ अटल जी पर सम्मेलन हो रहे हैं। हम लोग चुनाव पूरे वर्ष लड़ते हैं और 27 क्या कल हो जाए चुनाव, हम पीछे नहीं है, पूरी तैयारी है। चुनाव तो वो लोग हैं बरसाती मेढक हैं राजनीति के, जिनको लगता है कि अब आज चुनाव आ गया तो कूद पड़े।
रामचंद्र जी हमेशा काम करते हैं, ऐसे हमारे सब नेता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को फुर्सत नहीं, और ये शिकायत भी होती है कार्यकर्ताओं को, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी मंशा है कि कार्यकर्ता को हम तराशते हैं, गढ़ते हैं, और इसी से नेता बनता है। लेकिन फिर भी आज जब 52 ब्राह्मण विधायकों के एक दूसरे से नाराज भी देखने, कोई नाराज नहीं है। व्यक्ति अपनी चौपाल अगर किया किसी ने, तो इसमें बुराई क्या है? हम यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग बैठ जाए तो इसमें बुराई है क्या? ब्राह्मण बैठ गया, क्षत्रिय बैठ गया, इसमें क्या बुराई है? और विधायक जी सब बैठे हैं, तय करेंगे, आगे रणनीति तय करेंगे, अपने अपने समाजों की भागीदारी तय करेंगे, इसमें क्या बुरा है? मैं इसको बुरा नहीं मानता। और बाद में मांग कोई करे, तय तो पार्टी करती है किसको कितनी भागीदारी देनी, इसमें कोई बुराई नहीं। वो पहले ऐसे ही चल रहा था SIR के लिए कि जनगणना होगी, जाति जनगणना हो, इसका विरोध हो रहा था, उसका विरोध हो रहा था, तमाम लोग मुद्दा बना लिया था पार्टियों ने, और जाति जनगणना हो रही है और सब स्वागत कर रहे हैं। जिनके वोट कट रहे हैं, जिन्होंने विदेशियों को शह दी, जिन्होंने विदेशियों को पनाह दी, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ पनाह दे रहे हैं, उनको मिर्ची लग रही है। बाकी तो यहाँ जनता स्वागत कर रही है, खुल करके काम कर रही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, सभा में सिग्नेचर कर देंगे। आप ये बताइए, शिवपाल जी ने कितने ब्राह्मणों का सम्मान किया? आप देखिए कितने ब्राह्मणों को उन्होंने भागीदारी दी। उनका तो परिवार के अलावा उससे ऊपर उठते ही नहीं है। वो तो रामचंद्र जी हमारे साथ है, नहीं तो वो ये भी इनको भी ले लेते वो उनको। लेकिन ये राष्ट्रवादी हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। परिवारवादी जितना यादव है सब वहां पर है। जो राष्ट्र की सोचता है वो यादव हमारे साथ है। तो जो परिवारवादी लोग हैं, कांग्रेस परिवारवादी है, सपा परिवारवादी है, बसपा परिवारवादी है। तो 27 में क्या PDA का फार्मूला काम करेगा? PDA तो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से PDA तो है। अखिलेश बताते हैं कि PDA उनका पब्लिक वो PDA उनका है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो अपने परिवार का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और एक बेचारी उनकी परिवार की, वो भी हमारे साथ है, अपर्णा यादव। आप देख रहे हैं, उसको भी हक नहीं दिया, सौतेला मान करके। क्या कहेंगे इसको? ये क्या सब परिवारवाद है? वो कोई PDA नहीं है, सबकी हवा निकल गई। ठीक है। रुधौली विधानसभा का अटल स्मृति सम्मेलन संपन्न हुआ। अपने इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, प्रदेश मंत्री श्री शंकर लाल लोधी जी का आगमन हुआ, उनका संबोधन हुआ। पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज जो इस मंच से आह्वान हुआ है, इस मंच से जो संदेश गया है, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेगा। हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लगातार अपने काम के बल पर जनता के बीच में जो काम कर रही है, हम 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की 2017 की जो सरकार थी उससे बराबर सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक।